एक गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में मीना और गोलू अपनी माँ के साथ रहते थे। मीना के पिताजी कुछ दिन पहले एक बीमारी की वजह से गुजर गए और माँ दूसरों के घरों में काम धाम करके घर चलाती थी। घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होने की वजह से मीना की माँ लता को हर रोज सुबह सुबह जंगल में लकड़ी बटोरने जाना पड़ता था। एक दिन मीना की माँ इतना ज्यादा बीमार हो गई कि वह अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। बुखार इतना कि पूरा बदन गर्म से तप रहा था। मीना अपने माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उसने गोलू से कहा, गोलू, माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसके शरीर में इतना दम नहीं है कि वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाए। आज हम दोनों को ही जंगल जाकर लकड़ी लाना है, खाना भी बनाना है। माँ अभी भूखी है, उसे खाना भी खिलाना है। जल्दी चलो, सुबह भी हो गई है। जल्दी जाकर लकड़ी ले आते हैं, वरना लकड़ियाँ और कोई बटोर लेगा। अरे दीदी, लेकिन हम लोग तो कभी लकड़ी बटोरने नहीं गए और आज खाना भी बनाना है। ये तो और मुश्किल है। हम लोग से तो खाना बन भी नहीं पाएगा क्योंकि हमने तो खाना बनाना सीखा ही नहीं। लेकिन कुछ भी हो दीदी, माँ के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। तुम घर का काम संभालो, हम जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं। तुम तब तक माँ का ख्याल रखो। इतना बोलकर गोलू सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल का रास्ता भी उतना ही डरावना था। गोलू अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था, क्योंकि गोलू को चुड़ैल और अंधेरा से बहुत ही डर लगता था। वह कहीं भी अकेला नहीं जाता, लेकिन आज अपने माँ के लिए वह जंगल अकेला ही चल गया। अरे बाप रे, ये कितना डरावना रास्ता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज तक हमने इससे पहले यहाँ नहीं आया। मुझे यहाँ अकेला नहीं आना चाहिए था, लेकिन वहाँ माँ और दीदी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी से जंगल पहुँचकर लकड़ी बटोरना है, शाम तक घर भी लौट, वरना माँ मेरा इंतजार करते करते रात बिता देगी। और दीदी को भी खाना लकड़ी से ही बनना है, बिना लकड़ी का तो खाना बनेगा ही नहीं। मुझे जल्दी जंगल से लकड़ी लेकर घर जाना होगा।